क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही थी? इज एवरीथिंग ओके? आई ठीक है? अर्जुन, आई का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? कब? और हाउ? कैसी है वो? वेयर इज शी? अभी वो ठीक है। एक्चुअली उनके कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे और ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल चला गया। ओह माय गॉड। और आई मुझे अब बता रही है। और पूर्वी ऑलरेडी वहां। ओके, तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि पूर्वी वहां पर है और तो नहीं लगना चाहिए। लिसन, डोंट टेक मी रॉन्ग। डोंट यू थिंक कि तुम्हें इस वक्त इस बात की ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी आई ठीक है, बजाय इसके कि पूर्वी वहां पर है, उसे कुछ पता है। वो तुम्हारी बहन है, राइट? और आई तुमसे इतने सालों बाद मिली है, तो तुम्हें इस वक्त खुश होना चाहिए। यू शुड जस्ट थैंक गॉड कि आई ठीक है, उन्हें ज्यादा कुछ चोट नहीं आई। आई गेस तुम सही कह रहे हो। राइट। और बाबा और पापा दोनों आई के साथ ही है। अच्छा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो। अरे वाह काकी, तोहरे हाथ की बनाई खीर। आज तो बहुत ही दिनों बाद खाना खाने का मजा आएगा। लेकिन ये बात बता, लाला है कहाँ? खीर खानी है कह रहा था, अब कहाँ चला गया? अभी कुछ देर पहले ही तो हम उनका बालन काका के साथ देखा था। अरे काकी, काहे इतना फिक्र कर रही हो? हमरा लाला तो दबंग है दबंग, कौन उनका बाल भी बाका नहीं कर सकत। अरे वो दिन तो हमरा लाला मानव देशमुख के घर में भी घुस गया था। अरे कृष्णा, अब तो लाला की बहादुरी के किस्से सुनाना बंद कर, हाँ? और खुद भी वो की तरह बहादुर बन। एक तो मिनट, डरपोक कहीं का। कहा कहा तुमने? मानव देशमुख के घर? हाँ काकी, वो दिन हम सब मानव देशमुख के घर गए। काहे गए थे और क्या किया वहां पर? काकी, वो दिन लाला मानव देशमुख के घर उसका धमकी देने गया था। हमरा माई बाबा को तो जेल में डाला ना, अब तुम लोगन देख, हम तुम लोगन का जिंदगी कैसे नर्क बनावत है। ई घर हमरा नहीं है और तुम लोगन हमरे साथ कोनो वास्ता नहीं रखो। और ये सब तो कुछ भी नहीं है काकी। वो दिन लाला ने उन गुंडों की का धुलाई की, क्या पता है, सारे गुंडे डर के भाग गए। किन गुंडों की धुलाई की और काहे? अरे काकी, हुआ यूं कि वो पूर्वी कहीं पे गई थी तो उसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, तो लाला अपना वहां पे पहुंच गया और उन गुंडों को जो मारा बस काकी पूछो मत। हाँ यादव, काश हम भी वहाँ मौजूद होते, काम मजा आता पिटाई देखने का। हाँ, बहुत ही मजा आता। सोहम ताई के घर गया था, फिर उसने पूर्वी को गुंडों से भी बचाया। आखिर उसे हो क्या गया? किसी न किसी बहाने से वो अपने परिवार के करीब जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे इस मामले में ध्यान देना होगा। सोहम को उन लोगों के करीब जाने से रोकना होगा। लाला, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे भलाई के वास्ते। देख बेटा, अभी कुछ ही दिन में कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होने वाली और वो ससुरा मानव देशमुख तेरे खिलाफ गवाही देना चाहता। लाला, हम तुमको खोना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर मामा माई को क्या समझाएंगे? अरे माई का कहा, उनको क्या समझाना? बाबा, उनका कहना है कि हम उनके परिवार से दूर रहे, कोनो लेना देना नहीं है हमारा परिवार से, और हमको की बात मान लेनी चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू समझ रहा है ना कि मानव देशमुख को गवाही देने से किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा, और कोई उन्हें चारा नहीं है रे। लेकिन बेटा, अगर मानव देशमुख ने ये केस जीत लिया तो वो हमारी हालत नर्क से भी बदतर बना देगा। सो तो मैं बनाऊंगा ही, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगा उसके खिलाफ कि उसे सख्त से सख्त सजा हो। अगर हॉस्पिटल वालों को अर्चना के सेल से पूर्वी का नंबर नहीं मिला होता सर, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि अर्चना यहाँ है। और अगर अर्चना को कुछ हो जाता तो 18 साल बाद मुझे मेरी अर्चना वापस मिली है।
मैं उसे फिर से खो नहीं सकता सर, नहीं खोना चाहता उसे। अब इजन जबान की कीमत है ना, ये हम तोरा से ही सीखे। एक बार देते तो हटते नहीं है फिर पीछे। और वो अर्चना देशमुख का जबान दे के आए हैं, क्योंकि परिवार के कोनो भी सदस्यों का हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो अभी उसूल भी तो करना पड़ेगा ना पूरा। देख लाला, हम जानते हैं ये सब हमने तुमको सिखाया है, लेकिन बेटा उसूल जान से बढ़कर तो नहीं होते हैं ना। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहा है ना कि हमारी वजह से तुमको इस जुबान से फिरना पड़ा? मानव, ये बालन जैसे लोग, इनका कोई ईमान नहीं होता। इनकी अपनी जान जब खतरे में होती है तो ये अपने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल सकते हैं। तुम देखा किस तरह से वो ऑफिस में दाखिल हुआ, धमकी दी। He is capable of anything. हाँ सर, लेकिन उसका पहला वार खाली गया, वो दूसरा वार जरूर करेगा। मानव, इससे पहले सर वो कुछ भी करे, हमें कुछ करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि हमें खामोश रहना चाहिए। We should stay quiet and observe. सर, हम कम से कम एक पुलिस कंप्लेंट तो कर सकते हैं। क्या कहेंगे पुलिस? What proof do we have कि ये बालन नहीं किया है? बाबा, माई भी यही चाहती है कि हम शांत रहें। दरअसल वो इन सब बातों से बहुत परेशान रहती है बाबा, और हम उनकी परेशानी अब नहीं देख सकते बाबा। और फिर हमको परिवार में वापस नहीं जाना है, तो फिर काहे? उससे अच्छा तो ये है कि हम वो परिवार से दूर रहे। ठीक है, अगर तू ये समझता है तो यही जैसा तू ठीक समझ। तुझको यही लगता है ना कि हम मानव देशमुख से दूर है, तो ऐसा ही सही। आज के बाद हम मानव देशमुख का पीछा नहीं करेंगे उसका पीछा, ठीक है? बस मानव, मैं कर लूंगी। आप रहने। आराम करो, कुछ मत बोलो। तेजू, बेडशीट देना जरा। तेजू, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बाबा। तू रो क्यों रही है? तेजू, क्या हुआ? इधर आ मेरे पास, बता क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? अपने बाबा से छुपाएगी तू अभी? कुछ नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तेरी आई बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। अभी हॉस्पिटल से आई, हम सब है ना। तेजू, बोल क्या हुआ? आई बाबा, ये ना मेरे खुशी के आंसू हैं। क्या है ना कि आप दोनों को साथ देख के मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो। आप दोनों ना परफेक्ट कपल हो। दोनों एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में ना बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है। मानव, अब मुझे ऐसा लगता है तेजू की बारी है। बारी? हाँ, कैसी बारी? शादी की। हाँ, अब तेरी शादी होनी चाहिए। इतनी समझदार बातें कर रही तो अभी तो बनती है। नहीं नहीं, मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी है अभी। अरे शादी क्यों नहीं करनी? अब नहीं करेगी तो कब करेगी? बाबा, मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करूंगी, प्लीज। हाँ, अगर आपने मेरी शादी की बात की ना तो मैं क्या, मैं अपने बाल कटवा लूंगी। तू क्या कह रही है? अरे बाबा, ऐसा मत करना। तुझे जब शादी करनी तब करना, लेकिन अपने बाल मत उठाना, ठीक है? बहुत बदमाश हो गई है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ये फाइल देने किसे पहुंचा कराता हूँ। तो ड्राइवर दे आएगा ना? बेटा, ड्राइवर अभी जख्मी है, मैं नहीं चाहता कि वो अभी कुछ काम करे। आराम करने दो। तो मैं दे आती हूँ, आप आई के पास रहिए ना। तू आई का ख्याल रख, मैं देकर आता हूँ। फाइल मैं दे आऊंगी। तेजू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दे बाबा को। बाबा, आप सिर्फ मुझे एड्रेस SMS कर दीजिए। अरे तेजू, मैं ठीक हूँ। आई तो अपना ख्याल रख। सुनने थोड़ी वाली वो। सच्चू दादा ने तो यही पता बताया था। दादा, ये पता बताएंगे? हाँ, सामने जाओ, वहां से बाएं चली जाओ। जी अच्छा, पास में ठीक ही है।
थैंक यू। तो फिर हमका एक बात बता, तू किसके साथ मारपीट करके आया? मारपीट? हम आज भाई तू देखी ना, वो अपने तू देखी तो सही, हम खेल रहे थे, कहीं उठे भी नहीं वहां से, कहाँ मारपीट करके आएंगे हम? सुनिए, ये पता बता सकते हैं? वो रहा। झूठ बोल रहा है तू। मारपीट तो तू करके आया और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। कम से कम आज के दिन तो तू ये बात छोड़ देता। आज तेरा जन्मदिन है और आज के दिन भी तू। हमने तुझसे कितनी बार कहा है ये गुंडागर्दी करना अच्छी बात नहीं है। अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही देगा और साथ ही साथ अपने माई की जान भी। हम तेरे सर की कसम खाते हैं। तो हमका बता क्यों करता है ये सब कुछ? आई, अरे क्या ये क्या है? आई मिठाई खाना। तेरी जॉब लगी ना पूर्वी? नहीं ना, आई कुछ और बात है, तू खाना पहले। अरे अच्छा छोड़, मैं खा कर। बता क्या हुआ? अभी बताती हूँ। आई मैं सोहम दादा से मिलने गई थी। सोहम से मिलने गई थी अकेले? पूर्वी मैंने तुझे मना किया ना, वहाँ तुझे पता नहीं कैसे गुंडे लोग हैं। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मैं बता रही हूँ ना तुझे। आई सोहम दादा के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? लेकिन तू वहाँ गई क्यों थी? आई मुझे डर था कि सोहम दादा की वजह से तेरे और बाबा के बीच में फिर से कोई डिफरेंस ना हो जाए, इसीलिए मैं खुद सोहम दादा से बात करने गई थी। और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि सोहम दादा और वर्षा मौसी कुछ बात कर रहे हैं। हम कोनो मारपीट नहीं की है। हम अर्चना देशमुख को वो एक्सीडेंट से बचाए। आई वो सोहम दादा ही थे जिन्होंने तेरी जान बचाई, वही तुझे हॉस्पिटल तक लाए थे। आई तो सोहम ने मेरी जान बचाई? बच्चे ने मेरी जान बचाई? आई ने तुझे कहा था ना कि सोहम दादा अच्छे इंसान है। आई वो भले हम लोगों से कैसा भी बर्ताव करते हो, लेकिन वो अपने परिवार से, आई तुझसे वो बहुत प्यार करते। हाँ पूरी, तुझे पता है जब वो गुंडों के साथ घर पे आया था ना, तो वो सबसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की। मैंने उसे सिर्फ एक बार कहा कि यहाँ से निकल जाओ और वो चला गया। उसने मेरी बात को बिल्कुल इनकार नहीं किया, वो चला गया। इसका मतलब वो तेरी बहुत इज्जत करते हैं। और आई तू सही कह रही थी कि हम अगर कोशिश करें ना तो हम सोहम दादा को हम उन्हें सुधार सकते हैं, अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। आई जिस तरह तेरी उम्मीद, तेरे विश्वास ने तुझे तेरे परिवार से मिला है ना, वैसे ही तू अपने बेटे से भी मिल लेगी। आई हाँ पूरी, सोहम वापस आएगा, सोहम वापस आएगा। लेकिन पूर्वी मुझे एक बात बता, जब उसने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ा तो मैं बेहोश थी, तो मेरे होश में आने का इंतजार क्यों नहीं किया? वो ऐसे क्यों चला गया मुझे? आई वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुझे ये बात पता चले। और आई एक और बात है, तुझे पता है सोहम दादा वर्षा मौसी से, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है वो उनसे। मुझे पता है पूरी, मुझे पता है कि वो वर्षा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे इसी बात का डर है, जिस दिन उसे ये एहसास होगा कि वर्षा गलत थी तो उस पर क्या बीतेगी। अभी तक तो उसे लगता है कि वर्षा सही है, वर्षा ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन एक दिन आएगा जब उसे पता चलेगा कि वो गलत थी, उसे एहसास होगा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आता। अब तो मानव ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कैसे अपने बच्चे को इस घर में वापस लाऊं, कैसे उसे समझाऊं? आई तू चिंता मत कर, सोहम दादा वापस आएंगे। आई हम लाएंगे उन्हें वापस, तू चिंता मत। क्या हुआ? मानव पूर्वी सोहम के घर गई थी। और जब वहां गई
तो उसने वर्षा और सोम की बातें सुनी। आपको कुछ बताना है? मानव, सोहम ने मेरी जान बचाई। सोहम ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। पूर्वी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैं आपको सोहम के बारे में बता रही हूँ। आप वो एक गुंडा है, वो किसी की जान नहीं बचा सकता। वो गुंडा नहीं है मानव, उसने मेरी जान बचाई है। मुझे तो लगता है आपका एक्सीडेंट भी ना इन्हीं लोगों ने प्लान किया है। जरूर इन लोगों का कोई मकसद होगा। मुझे लगता है हमें अपनी फैमिली के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। नहीं मानव, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मानव वो गुंडा नहीं है। एक बार उसने पूर्वी को बचाया, अब मुझे बचाया। वो कैसे ऐसे? अच्छा, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ कि उसने तुम्हें बचाया, लेकिन जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। कैसा मकसद मानव? अर्चना जरा सोचो, बालन तुम्हारा एक्सीडेंट करवाता है और सोहम तुम्हें बचाता है। क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं है मानव। अर्चना, तुम जैसा सोचती हो वैसा वो लोग नहीं सोचते। उनकी हर एक चाल के पीछे एक मकसद होता। अर्चना, उन लोगों ने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, फिर तुम्हें बचाया, ताकि अगली बार जब तुम उन लोगों के सामने जाओ तो तुम कोई भी सावधानी नहीं बरतो और वो आसानी से तुम पर हमला कर सके। वो गुंडा नहीं है मानव, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आई तो बात को समझ के। अर्चना, हर बार चीजें जैसे दिखती हैं वैसी होती नहीं है। अगर ऐसा ही है मानव, तो उसने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें नहीं, उसने अपने आप को बचाया है। कैसे अपने आप को बचाया? अर्चना, तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने के बाद जब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उसने देखा कि तुम जिंदा हो तो वो डर गया। तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में वो फंस सकता था, इसीलिए अपने आप को पुलिस के शक के दायरे से बचाने के लिए उसने तुम्हें बचाने का नाटक किया। अगर ऐसा ही है तो वो हॉस्पिटल में मुझे छोड़कर क्यों चला गया? वहां रुकता। अर्चना, क्योंकि वो जानता है कि एक्सीडेंट के बाद में पुलिस केस होता है और इस बारे में पुलिस सबसे पहले उससे ही पूछताछ करती। पहले से उस पर एक कोर्ट केस चल रहा है, वो दूसरे कोर्ट केस में फंसना नहीं चाहता। अर्चना, बालन और सोम दोनों जेल जाने से डरते हैं, इसीलिए उस दिन बालन मुझे धमकाने आया था। मानव, मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आती। मुझे बस ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं अपने बेटे को वापस ला सकती हूँ, और मुझे पता है वो एक दिन वापस आएगा। देखो अर्चना, तुम सोहम की आई बनकर उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन सोहम अभी तक तुम्हारा बेटा नहीं बना। अच्छा, बच्चों को अपने माँ बाप के इमोशन से इतना भी नहीं खेलना चाहिए कि माँ बाप के लिए सही गलत के बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाए। प्लीज सोहम से कोई भी उम्मीद मत रखो, वो कभी वापस नहीं आए। बाप रे विनोद, कितना ट्रैफिक जाम हो गया सिग्नल पर। और सिग्नल देखो ना, चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि पूर्वी को ही भेज दो, उसके ऑफिस के रास्ते में मार्केट पड़ता है, लेकिन तुम्हें भी ना। मंजू, पूर्वी को मार्केट जाने के लिए कैसे बोल सकते थे? अरे आज संडे का दिन ही तो उसको मिलता है छुट्टी का, कम से कम आज तो आराम करने दो उसे। अच्छा तुम एक चीज बताओ, अगर पुन्नी होती उसकी जगह तो तुम उसको भेजती? विनोद, वो देखो, वो वर्षा है ना, वो वहां पर। हाँ वो तो वर्षा ही है। विनोद उधर मुंह कर लो, कहीं वो हमें देख न ले। नहीं मंजू, हमें उसका पीछा करना होगा। क्यों लेकिन? मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं जिसका जवाब उसको देना ही होगा। विनोद, तुम खामखा क्यों लफड़े में पड़ रहे हो? छोड़ो ना। दादा, छोटा को पीछे करो। हाँ, विनोद तुम भी ना। अरे एक भाई के लिए उससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि उसकी एक बहन दूसरी बहन की सुख की दुश्मन है। ए बकलोल, भाषण बनकर निकल यहाँ से। हमारी माई का भाई ये वजह से छोड़ रहे तोरा को। कोनो और होता ना तो यही काट के फेंक देते। तो हम तू छोड़ ना ये हम। विष्णु लाला, विष्णु चलो यहाँ से, हम चलो विनोद। तोरा सोम मर गया 18 साल पहले। चल निकल यहाँ से। विष्णु चलो ना यहाँ से।
महाजन दादा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप तेजी? और ये क्या आज आप अकेली? हाँ वो क्या भाई साहब जरा जल्दी कीजिए ना, मुझे दुकान में जाने के लिए देरी हो रही। कर रहा हूँ। आप पहले इन्हें सब्जी दे दीजिए, इन्हें देर हो रही है। थैंक्स। कितना हुआ? 12 रुपए। क्या साहब सुबह सुबह मस्करी कर रहे हो? अब बाजार का छूटा कहाँ से लेकर आऊंगा? अब मैं पैसे कल दे दूंगा तो चलेगा? मैं सामने वाली चौल में रहने के लिए आया हूँ, तो सब्जी खरीदने के लिए तो रोज ही आऊंगा ना। कल क्या साहब, 1 महीने के बाद दे देना, यहीं तो रहते हो आप। अच्छा भाई मूली कैसे लगाइए? 5 रुपए पाव। 5 रुपए। Are you okay? हाँ भाई साहब, कोई बैठने के लिए स्टूल वगैरह मिलेगा? Are you all right? आपका 1000 का नोट। थैंक्स। वो गुंडा आपका 1000 का नोट लेके भाग रहा था और आपने उसे जाने दिया? 2-4 लाफे मारने थे ना? बाबा मुझे दुकान के लिए देरी हो रही थी ना। तो 2-4 लाफे मारते तो ऐसा नहीं था कि दुकान नहीं खुलती। मेरी आजी होती, इतना मारती, याद रखता वो। बाय द वे, हाय, तेजस्विनी देशमुख। हूँ जिग्नेश खानदेशी, गुजराती। अच्छा, आप लोग ही हैं? वो हमारी चौल में सामने रहने के लिए आए हैं। और आपकी मम्मी का नाम है ना स्नेहलता जी? आप फेस रीडिंग जानती हो क्या? फेस पढ़कर पूरा बायोडाटा बता दिया। नहीं, वो क्या है ना, जिस दिन आप लोग रहने के लिए आए थे ना, उस दिन आपकी मम्मी की लड़ाई मेरी आजी के साथ ही हुई थी। वो आप लोगों को कुछ सामान आ रहा था, ट्रक आया था, वो क्या है ना, सड़कें इतनी कम है, चौड़ी नहीं है, तो इसीलिए कुछ लड़ाई हो गई थी। अरे ऐसे बात कर रही है जैसे पूरे चौल की मालकिन वही है। अरे ये क्या बात हुई? क्या बोल रही थी? बोल क्या रही थी? मेरा नाम सविता देशमुख है। अरे भाई रखना तेरा नाम तेरे पास, मेरे को क्या करने का है? चिंता नहीं करो, हमारी बात सांभो। तुम्हारी बात समझ दिख रहा, वो कितना उल्टा सुल्टा हम लोगों को बोल के गई। लेकिन गुस्सा मेरे को वो बात का नहीं है कि उसको उल्टा सुल्टा सुनाया। गुस्सा ये बात का है कि मैं उसको बराबर जवाब नहीं दे पाई। क्या चारुलता, तुमने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया? आज तो अरे हम तो संस्कारी घर के हैं कि नहीं, इज्जत के खातिर एकदम मुंह पे ऐसा टेप मार दिया मैंने। और दिख रहा हम लोग को यहाँ पे रहने का है, नहीं चौल है तो प्यार और मोहब्बत से रहना पड़ेगा ना। बराबर, इस हिसाब से तो तुमने जवाब दिया ही नहीं। मेरी बात सुन, तू इधर बैठ। तू इधर बैठ। देख तेरे को एक इम्पोर्टेंट बात बताती, ऐसे झगड़ालू लोगों से तू तो एकदम दूर ही रहना। गुस्सा आया है ना, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। अरे चिंता मत करो मासी, मुझे कहाँ उनके साथ संसार बसाना है। ये और पैकेट भी ले। सुनिए ऐसे कैसे कुएं के जेब में से पैसा निकालना, इसका मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। वो तो है। क्या कर रही है? घर आ गया। तू बहुत कहानियां बनाती है। हाँ बोलो बहन बोलो। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी आई। वैसे मैंने आपकी दुकान के बारे में बहुत सुना है। अरे सुनेंगे कैसे नहीं, हमारी दुकान है ना। अरे भाई हम तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हम देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ना इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। वो क्या है, जबान को ब्रेक मारो। घर आ गया है। हाँ बोलिए बहन जी, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? देखो हमारे पास सब कुछ है। खाओगे तो हंसोगे, नहीं खाओगे तो फंसोगे। एक बात बताइए, आप अभी इस एरिया में आई है ना? ये तो है, लेकिन हम लोग बहुत पॉपुलर है। बोलो आपने सुना है कभी? हाँ, इतनी जल्दी किसी को पॉपुलर होते हुए सुना आपके एरिया में? नहीं, अब तक तो कोई इतनी जल्दी पॉपुलर हुआ नहीं हमारे एरिया में। और आप लोग आते से ही पॉपुलर हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आपकी दुकान के बारे में बहुत सुना। तारीफ सुनिए।
दुकान की तारीफ सुनी है ना, अभी खुद खा के तसल्ली करनी है ना। अरे हमारे पास तो देखो बहुत कुछ है, कचौरी, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, जो कुछ भी चाहिए, और सब चीज घर में बनती है, एकदम प्योर घी में और प्यार के साथ। लता बहुत हो गया, जरा तो क्या चाहिए पूछो, उनको बोलने दो। एक काम कीजिए, वो मुझे ये पाव किलो ढोकला दे दीजिए, पाव किलो जलेबी और वो भी दे दीजिए। फाफड़ा भी चाहिए? फाफड़ा अभी देते हैं। लग जा, चालू कर दे। और ये पाव किलो फाफड़ा, ये लो। एक मिनट, आपका नाम क्या है? अर्चना देशमुख। अर्चना देशमुख ऐसे बोल के नहीं, लिखने का नाम लिखो और साथ में नंबर भी लिख दो। हाँ। अरे भाई, तुमको ये टेस्टी लगेगा खाना, फिर घर जाके 2-3 किलो का ऑर्डर देंगी तो ये सब काम आएगा कि नहीं? और अपना नंबर भी तो दे दो। हाँ, हमारा नंबर लिखो, 980000। हमारे ना बहुत सारे कस्टमर है और हम लोग ना सबको अपना परिवार समझते। अभी आप भी हमारी परिवार में शामिल हो गई कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, अभी ये बताइए कि पैसे कितने हुए? पैसा नहीं, फ्री में, लेकिन क्यों? ये हमारा प्रमोशनल फरसान है। प्रमोशनल फरसान? अरे आप समझे नहीं, देखो आप इसको खाओगे तो बार बार फिर दूसरा लेने आओगे ना, इसके लिए ये हम आपको फ्री देते हैं, सबको फ्री दे रहे हैं हम लोग। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जरूर काम करेगा, आप देखिएगा। अच्छा, एक बात कहूँ आप लोगों से, वो मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमको भी बहुत मजा आया। बिल्कुल, मैं चलती हूँ। और हाँ, आऊंगी फिर से ऑर्डर देने, 1-1 किलो का हर चीज। अरे तू खा के देख यार, कितना मजा आता है, मिर्ची के साथ तो बहुत मजा आता है। ए रटक भवानी, किधर निकली? इधर जी, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। देख मेरी अर्चू ने क्या क्या लाया है मेरे लिए नाश्ता। ढोकला है, पापड़ा है, जिलेबी है, मिर्ची भी है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी अर्चना लाई ना। कहाँ से लाई बेटा तू? आइया मार्केट में एक नई दुकान खुली, उस दुकान का नाम है खानदेशी सिस्टर। वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, और पता है वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। खानदेशी नाम सुना सुना सा लगता है, कहाँ सुना, कहीं तो सुना। मरने दे। देख ना अर्चू, कल दे तू जाएगी ना तो एक काम कर, खाकरा, ढोकला, जलेबी, लेकिन वो तो रोज सवेरे मिलती है, ताजी लेके आना। और अमीरी खमण, और उनके दुकान में ना, फरसान के दुकान में हमेशा समोसे अच्छे मिलते हैं। अरे पागल, लाके ये इतना सा क्यों लाई? जरा भर भर के लाती तो सवेरे ब्रेकफास्ट की टेंशन ही नहीं बचती है ना। आई, मैं सब कुछ खरीद कर नहीं लाई हूँ, ये तो उन्होंने मुझे फ्री में दिया। वो अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं ना, इसीलिए। फ्री में है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।